हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले रेशियो प्रोपोर्शन और ये रेशियो प्रोपोर्शन की पहली क्लास है। तो स्टार्ट करते हैं। तो बताइए कि रेशियो क्या होता है। चलो आपकी बताओगे, मैं बताता हूँ। देखो, रेशियो क्या होता है ना, रेशियो एक टूल है, आप मैथमेटिकल टूल कह सकते हो उसे। किस लिए, किस काम आता है ये? टू क्वांटिटीज़ को कंपेयर करने का काम आता है। क्वांटिटीज़ मतलब क्या होता है? इसका मतलब हो सकता है कि ये दो इंसान हो सकते हैं, दो 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 ह्यूमन हो सकते हैं, दो एप्पल हो सकते हैं, दो वेजिटेबल्स हो सकती हैं, मतलब कुछ भी है। मार्क्स हो सकते हैं, डेटा हो सकता है, कुछ भी आप उसको कंपेयर करने का काम आता है। तो आप एक दुकानदार के पास गए, आप बोलते हैं भैया ये एप्पल है और एक ये मैंगो है, बताओ कौन सा बढ़िया है, कंपेयर करके बताओ। तो कहेगा भैया आपने मैथ्स नहीं पढ़ी क्या? तो आप कहोगे ऐसा क्यों? वो कहेगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन में आपने पढ़ा होगा कि जब हम कंपेयर करते हैं तो दो सिमिलर चीज़ के बीच में कंपेयर करते हैं। तो आप कहोगे अरे हाँ मुझे याद तो आ गया। तो आप समझ रहे हो ना कि अगर ये टूल ज़रूर है कंपेयर करने के लिए दो क्वांटिटीज़ का, बट वो दो क्वांटिटीज़ सेम होनी चाहिए। देखो समझो, अगर मैं कहता हूँ कि एक ए लड़का है, ठीक है, उसके उसके मैथ्स में कितने मार्क्स आए? 23 मार्क्स आए, ठीक, मेंस में। अरे वाह, इसका तो मज़ा आ गया। ठीक है, फिर एक दूसरा लड़का है बी, अब वो 23 एप्पल खरीद के लाया। तो क्या आप इन्हें कंपेयर कर सकते हो? कहीं पे मार्क्स का और एप्पल की कोई तुलना है? आप क्या कहोगे बिल्कुल भी नहीं। तो हाँ, इसीलिए अगर बी है ना, अगर ये 21 नंबर मार्क्स लेके आया होता तो आप कह सकते हैं कि हाँ अब तुलना कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि पैरामीटर सेम हो गया। ठीक है, तो आप समझ गए। तो आप समझ गए ना रेशियो क्या है। रेशियो केवल क्या है, एक रेशियो केवल एक मैथमेटिकल टूल है जिससे आप दो सिमिलर, ठीक है, चीज़ों को कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, भूलना मत, सिमिलर। देखो पेपर में तो नहीं आने वाला है ऐसा, बट पढ़ ले हो तो पता होना चाहिए। तो ठीक हो गया ये तो। अब अगर मैं आपसे पूछे कि रेशियो निकलता कैसे है, रेशियो निकलता कैसे है, तो आप कहोगे कि दो नंबर हैं, चलो 23 ले लिया मैंने और एक 21 ले लिया, तो इन्हें काट दो। बट ये तो इन दोनों के बीच में तो कुछ कॉमन है ही नहीं, तो आप कैसे काटोगे? तो इससे हमें क्या पता चलता है ना कि रेशियो निकालने के लिए हमें जो दो नंबर्स होते हैं ना, दो नंबर्स होते हैं, उनके एचसीएफ से डिवाइड करना होता है। ठीक है, दो नंबर्स के एचसीएफ से डिवाइड करना होता है। देखो एग्जांपल के तौर पर समझो ये, जैसे एक 8 है, एक 16 है। ठीक है, अगर हम इनका एचसीएफ लें तो कितना आएगा? 2 4 8, 2 8 16, 2 2 4, 2 4 8, 2 1 2, 2 2 4। तो एच क्या हो गया? एच वो नंबर होता है जो दोनों नंबर के बीच में कॉमन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये दोनों ही कॉमन है। ठीक है, तो एच क्या होगा? एच होगा आपका 8, 2 × 2 × 2 8। ठीक है, ये हो गया आपका एच। ठीक, अब आप याद रखना कि जब हम रेशियो निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, इनको डिवाइड ही करते हैं ना। 8 1 8, 8 2 16। तो आपका रेशियो क्या आ गया? 1:2। अब देखो मैंने कहा था एच से डिवाइड करते हैं। ठीक है, अब ये दो नंबर लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे, 8 और 16। अब मैं इसके एच से डिवाइड कर देता हूँ। 8 को 8 से डिवाइड करूँगा तो 1 आएगा, और 16 को 8 से डिवाइड करूँगा तो 2 आएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ भी 1:2 आया है और यहाँ भी 1:2 आया है। तो इसका मतलब समझे रेशियो क्या कैसे निकलता है। रेशियो अगर आपको किसी भी चीज़ का निकालना है, किसी भी दो नंबर्स का, तो उनके उनके एचसीएफ से डिवाइड कर दो, तो ये रेशियो होता है। ठीक है, तो अब मेरे ख्याल से आपको रेशियो समझ में आ गया होगा क्या होता है। अब देखते हैं रेशियो कहाँ कहाँ काम करता है। देखो सबसे पहले अगर हमारे पास टू नंबर दे रखे हो, ठीक है, सपोज ये 25 है और ये 35 है। अगर इसका रेशियो निकालना हो तो क्या करोगे? 25, ये जो साइन होते हैं ना, ये जो साइन होता है ये रेशियो का होता है। ठीक है, आप इनको ऐसे लिखोगे। तो जो इनको आपको रेशियो निकालना है तो मैंने कहा था ऐसे डिवाइड कर देते हैं। चलो 5 से डिवाइड कर देते हैं। 5 5 25, 5 7 35। तो इनका रेशियो क्या आ गया? 5:7। ठीक है, ये आ गया रेशियो। ठीक, अब ऐसा नहीं कि दो ही नंबर होंगे तो ही रेशियो निकलेगा। सपोज एक दूसरा एग्जांपल ले लो, कि 3 नंबर है, 3 नंबर्स हैं। ठीक है, एक हो गया 25, एक हो गया 35
और एक हो गया 45। ठीक है, अब इनका रेशियो निकाल लो। 5 5 से 25, 5 7 से 35, 5 9 से 45। तो इनका रेशियो क्या आ गया, इन तीन नंबर्स का रेशियो आपस में कितना आ गया, 5:7:9। ठीक है, तो ऐसे भी निकलता है। दो एग्जाम्पल ये हो गए। और रेशियो कैसे निकल सकता है, सपोज मुझे दो नंबर दे रखे हैं, ठीक है, तो हमने ऐसे निकाल दिया। सपोज मेरे पास दो रेशियो दे रखे हैं, रेशियो दे रखा है मुझे दो नंबर्स का, माना कि 2:4 है, 5 है, ठीक है, 2:5 है रेशियो। ठीक, अब मेरे को बोल रखा है कि सेकंड नंबर जो है वो 25 है। तो अब फर्स्ट नंबर क्या होगा बताओ, फर्स्ट नंबर पूछा है, तो आप कैसे करोगे, क्या होगी, जो सेकंड वाला है वो 25 है, मतलब अगर मैं इसकी 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 25 हो जाएगा। अगर मैं इसकी 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, क्योंकि देखो आपको ध्यान होगा ना कि अगर हम एक नंबर को लिखते थे तो दोनों को HCF से डिवाइड करते थे, ठीक है, HCF से डिवाइड करते थे। 8 और 16 का हमने एग्जाम्पल लिया था, तो 8 से डिवाइड किया था दोनों को, तो रेशियो 1:2 आया था, तो दोनों में डिवाइड किया था ना हमने। तो याद रखना कि जब भी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हम दोनों में ही मल्टीप्लाई करेंगे। देखो 5 को 25 ना लेंगे, 5 से मल्टीप्लाई किया, तो ऐसे 2 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 10। ठीक है, समझ में आ गया। एक एग्जाम्पल वो लेते हैं इसका। देखो एक रेशियो दे रखा है मेरे को, कितना, 3:7, 3:7। ठीक है, अब मेरे को बोला है कि जो फर्स्ट नंबर है ना, फर्स्ट नंबर वो कितना है, वो है 21। ठीक है, तो अब सेकंड नंबर बताओ, वो ये कहता है सेकंड नंबर बताओ क्या है। ठीक है, अब देखो 3 को, अब देखो ये फर्स्ट नंबर है, ये सेकंड नंबर है, ये नंबर हमेशा सेम रहने चाहिए। आप ऐसा नहीं कर सकते कि 7 को 21 से कर दो, क्योंकि ये सेकंड नंबर है, ये फर्स्ट नंबर है। मैं यहाँ लिख देता हूँ फर्स्ट नंबर, ये सेकंड नंबर, जिस नंबर का दे रखा है उसी को करना है। उल्टे करोगे तो वो ब्लंडर हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो अगर ये फर्स्ट नंबर को दे रखा है 21, ठीक है, और रेशियो दे रखा है तीनों 7, पहले नंबर दूसरे नंबर का। अगर 3 को हमें 21 लाना है तो हमें इंटू 7 करना पड़ेगा, है ना। 3 7 21 होते हैं ना। अब मैंने यहाँ 7 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ से तो मल्टीप्लाई 7 से करनी पड़ेगी। अब मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आएगा, 49। तो इसका आंसर क्या हो गया, 49। ठीक है, अब ये दो तरीके हो गए। अब तीसरा, अगर दो नंबर्स का ना, दो नंबर के रेशियो दे रखे हैं हमें, ठीक है, रेशियो, सपोज एक नंबर ये आ गया, सेकंड नंबर ये आ गया, इनका रेशियो में 3:7 दे रखा है, ठीक है, और दो नंबर्स का हमें सम दे रखा है, कितना, 20। अब वो कहता है कि फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर दोनों बताओ। तो आप कैसे करोगे, आप कहोगे कि सम 20 है, मुझे पता है कि जो रेशियो होता है वो दोनों नंबरों का वो होता है मिनिमम पॉसिबल मल्टीप्लाई। मतलब एक तरह से आप कह सकते हो कि हमें ये सबसे छोटे किसी भी दो नंबर के सबसे सिंपलेस्ट काउंटर पार्ट्स होते हैं ये, ठीक है, जो उनका रिप्रेजेंटेशन होता है सबसे छोटा होता है। HCF से डिवाइड करोगे सबसे छोटा ही आएगा ना। तो आप क्या कहोगे, 3 और 7 का रेशियो हमें दे रखा है और नंबर सम जो है नंबर का 20 है। अगर हम 3 और 7 को ऐड करते हैं, 3 और 7 को ऐड करते हैं तो रेशियो का सम हमें मिल गया 10। ठीक है, रेशियो का सम हमें मिल गया 10, बट जो हमें नंबर दे रखा है वो है 20। ठीक है, अब वो कह रहा है कि अगर 10 की वैल्यू 20 है, अगर 10 रेशियो की वैल्यू 20 है तो हमें इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये 20 बन जाएगा। तो अगर जैसे आपने यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करी तो आपको ऊपर भी दोनों की 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी ना, 3 और 7 की। अगर आप 3 की मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो बन जाएगा ये 6, और अगर आप 7 की मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो बन जाएगा 14। ये पावर नहीं है, ये मल्टीप्लाई है, ठीक है, तो बन जाएगा 14। तो हमारे पास नंबर क्या हो गए, एक 6 हो गया, एक 14 हो गया। ठीक है, ये फर्स्ट नंबर हो गया, ये सेकंड नंबर हो गया। अब आप देख पा रहे होगे 6 और 14 को ऐड करेंगे तो 20 ही आएगा। देखो 20 है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा थर्ड टाइप कि रेशियो कैसे निकलते हैं या कैसे यूज़ किया जाता है। अब देखते हैं फोर्थ टाइप। अब हमारे पास ना दो ही नंबर दे रखे हैं, ठीक है, और दो नंबर हैं, उनका रेशियो दे रखा है, रेशियो। ठीक है, रेशियो कितना देखा है, 7:3। ये फर्स्ट नंबर है, ये सेकंड नंबर है। ठीक है, और हमें क्या दे रखा है
कि दो नंबर का ना दो नंबर का हमको दे रखा है, डिफरेंस दे रखा है, डिफरेंस क्या दे रखा है, डिफरेंस। तो अगर हमें डिफरेंस देगा, डिफरेंस दे रखा है कितना, 21, इसको लेते हैं 24, ठीक है, 24 दे रखा है, ठीक है। तो आप कहोगे कि दो नंबर है उनका डिफरेंस दे रखा है। अब मेरे पास नंबरों का रेशियो कितना है, 7 और 3। अगर इन दोनों का डिफरेंस, रेशियो का डिफरेंस लूँगा मैं, तो आएगा कितना, 4, 7 - 3 आएगा 4। अब क्या होगा कि 4, जो मेरा रेशियो का डिफरेंस है उसकी वैल्यू ने 24 दे रखी है, ठीक है, 24। अब मैं 4 को 6 से मल्टीप्लाई करूँगा तभी तो 24 बनेगा। तो आप कहोगे बिल्कुल सही बात। अब मैं 4, तो इसका मल्टीप्लायर आया, वो आया 6। तो हम क्या करेंगे, 7 और 3 दोनों को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे नंबर क्या आएंगे, 7 6 ज़ा 42 और 6 3 ज़ा 18। तो ये हमारे नंबर आ गए। देखो 7 पहला नंबर रहता है तो यहाँ इसलिए पहला आ जाएगा, ठीक है। 3 दूसरा नंबर है इसलिए ये सेकेंड नंबर आ जाएगा, ठीक। अब आपको चेक करना, अब हमने इसके 4 तरीके देख लिए रेशियो के साथ हम कैसे डील कर सकते हैं। अब मैं आपको ना 2 एप्लीकेशन दिखाता हूँ इसके रेशियो के, ठीक है, 2 एप्लीकेशन दिखाऊंगा टोटल। अब पहला देखो, ठीक है, सोचो 2 रेशियो है, एक 2 नंबर्स का रेशियो है 2 और 3, ठीक है। A/B है 2/3 के इक्वल, ठीक है। अब ये हो गया इनिशियल, ठीक है। अब मैं कहता हूँ कि सपोज ये मिल्क है ए और बी जो है ये वाटर है, ठीक है। अब मैं कहता हूँ कि वाटर में अगर मैं 300 ml ऐड कर दूँ, ठीक है, और मिल्क को कोई चेंज नहीं करूँ, ठीक है, तो जो हमारा नया रेशियो होगा वो बन जाएगा 4:7, ठीक है। आप समझ रहे हो कि पहले जो मिल्क वाटर का रेशियो था वो था 2:3, ठीक है। अब मैंने 300 ml में वाटर ऐड कर दिया, वाटर, ठीक है, केवल वाटर, ओनली वाटर ऐड कर 300 ml, मिल्क कुछ नहीं ऐड किया। तो ऐड करने पे जो नया रेशियो बन गया ना मिल्क वाटर का, वो बन गया 4:7। तो अब वो पूछ रहा है कि जो इनिशियल मिक्सचर था ना, इनिशियली मिल्क और वाटर का, वो बताओ कितना कितना था, मिल्क कितना था उसमें और वाटर कितना था, ठीक है। देखो अभी तक हम रेशियो से खेल रहे थे, अभी भी रेशियो से खेल रहे हैं। देखो अब ये देखो आप, इनिशियली रेशियो ये था, ठीक है, फाइनल रेशियो ये हो गया। ये क्यों हो गया, क्योंकि हमने 300 ml वाटर ऐड करा। तो इस समय क्या पता चलता है कि हमने वाटर 300 ml ऐड कर दिया, बट हमने मिल्क जो है वो 0 लीटर ही ऐड किया है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि मिल्क तो पहले भी जितना था अभी भी इतना ही है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि इस वाले 4 को इस वाले 2 के साथ कंपेयर करेंगे। अब मैं कह रहा हूँ कि मैं तो मिल्क ऐड ही नहीं करा, तो एक जगह 2 एक जगह 4 कैसे हो सकता है, ये तो बराबर होना चाहिए था। अब बराबर तो नहीं है, तो अब हमें करना पड़ेगा, क्या करेंगे, अगर हमें इसको 4 बनाना है तो हमें इस चीज़ को 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है। अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा 6, ठीक। ये हो गया नया नया मिक्स, नया रेशियो हो गया, ठीक है। देखो अब पहले भी 4 हो गया, बाद में भी 4 हो गया। अब हमने देखा कि पारी जो है वो 6 से 7 हो गया, 6 से 7 हो गया, तो कितने का डिफरेंस आया, 1 का, ठीक है। जो हमारा रेशियो का डिफरेंस था वो 1 का आया, ठीक। अब उसने कहा कि हमने कितना लीटर पानी ऐड करा है, 300 लीटर ले लो, ml ले लो, कुछ भी ले लो, ठीक है, इससे वैल्यू की इंपॉर्टेंस है। 300 लीटर पानी ऐड करा है हमने, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक की वैल्यू 300 ml के बराबर आ गई या लीटर के बराबर आ गई, ठीक है। तो अगर एक रेशियो की वैल्यू हमारे पास 300 लीटर आ गई है, तो उसने हमसे इनिशियल पूछा था, इनिशियल मिल्क और इनिशियल वाटर। तो अगर इनिशियल वैल्यू हमें निकालनी है तो ये हो गया ना इनिशियल, बैलेंस करने का जो रेशियो आएंगे तो वो ये आ गए ना। तो मिल्क का रेशियो है 4 और वाटर का रेशियो है 6। अब जो एक यूनिट की वैल्यू अगर 300 है तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, वैसे 600 कितनी होगी, तो कितना हो गया 4 3 ज़ा 12, ठीक है। और ये कितना हो गया 6 3 ज़ा 18। तो ये इसका आंसर आ गया। अब आप कहोगे कि हम तो चेक करेंगे, तो चेक करके देख लो। देखो 1200 1200 डिवाइड बाई 1800, जब आप इसको इनके HCF से डिवाइड करोगे ना तो क्या आएगा आपके पास फाइनली, देखो 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18,
ये रेशियो हमें दे रखा था ना स्टार्टिंग में 2:3। देखो 2:3। तो देखो ये एप्लीकेशन है किसका, रेशियो प्रोपोर्शन का। तो ये हमने क्या करा, मिक्सचर एलिगेशन क्वेश्चन हमने इससे कर दिया, रेशियो से। ठीक है। अब एक तो आपका एप्लीकेशन मैंने ये दे दिया कि जिसमें आपने मिक्सचर का क्वेश्चन किससे कर दिया, रेशियो से। अब मैं आपको दूसरा दूसरा एप्लीकेशन दूंगा जिसमें हम किसके एजिस वाले क्वेश्चन करेंगे, किससे, रेशियो से। ठीक है। देखो एप्लीकेशन नंबर 2, सपोज दो पर्सन है ए और बी। ठीक है। इनके जो एजिस का रेशियो है ना वो 2 और 3 है। ठीक। फिर ठीक है, अब मैं कहता हूँ कि 12 साल बाद इनका जो एजिस का रेशियो है ना वो 5:7 हो गया। ठीक है। 12 साल बाद इनका रेशियो 5:7 हो गया। तो अब क्वेश्चन पूछता है कि इनकी इनिशियल इनिशियल एजेस बताओ आप। ठीक है, इनिशियल एजेस। तो आप क्या कहोगे कि देखो 12 साल बाद रेशियो चेंज हुआ है, तो टाइम है तो 12 साल इधर इसके भी बड़े होंगे और 12 साल इसके भी बड़े होंगे। ठीक है। तो अब आप देखोगे ना रेशियो, तो आप कहोगे कि 5 में से 2 गया 3, और 7 में से 3 गया 4। आप कहोगे कि सेम रेशियो मतलब सेम ईयर बढ़े हैं दोनों में, बट दोनों का डिफरेंस तो अलग अलग आ रहा है। ये तो सेम आना चाहिए, क्योंकि अगर 12 इधर बढ़ा है तो 12 इधर भी बढ़ा है, तो इफेक्ट तो दोनों में सेम आना चाहिए था ना। तो इसके लिए आप क्या करोगे, आप देखोगे कि इन दोनों का कितना माइनस है, 3 - 2 होता है 1। ठीक है। और 7 - 5 कितना होता है 2। तो आप क्या कहोगे इनमें 2 का डिफरेंस आ रहा है और इनमें 1 का डिफरेंस आ रहा है, मतलब कि दोनों इम्बैलेंस हैं। तो अगर आपको इनको बैलेंस करना है ना, तो इस 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है। और नीचे 1 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है। जो ऊपर है उसकी हमें नीचे से मल्टीप्लाई करनी है, और जो नीचे वाले के पास है उससे हमें ऊपर की मल्टीप्लाई करनी है। ऐसी तो होगा ना। अब देखो आपको अगर समझ में ना आए तो ये देखो, अगर ए है और एक बी है। ठीक है। इसके पास 6 कैंडीज़ हैं, अब और बी के पास 8 कैंडी है। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि क्या दोनों में बराबर कैंडीज हैं आपके पास, आप कहोगे नहीं। तो फिर मैं कहूँगा तो बराबर कर दो। तो आप क्या कहोगे कि बी की एक कैंडी ए को दे दो, बी की एक कैंडी एक को दे दो। तो ये 7 बन जाएगा, ये भी 7 बन जाएगा। ठीक है। तो आपने क्या करा, एक की वैल्यू दूसरे में ट्रांसफर कर दी। ठीक है। वैसे ही हमने क्या करा इसमें कि जो इसके पास था वो हमने ऊपर दे दिया, और जो जो इसके पास था वो हमने इसे दे दिया। ठीक है। तो इससे क्या हुआ, काउंटर बैलेंस हो गया। ठीक है। अब आप जब से 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा 6। ठीक है। अब आप डिफरेंस चेक कर लो, देखो 6, 7 में से 6 गया 1, 5 में से 4 गया 1। देखो अब दोनों रेशियो बराबर स्टेबलाइज हो गए ना। अब देखो 12 साल बढ़ाया था तो दोनों तरफ ही 12 बड़े थे ना, तो रेशियो भी सेम ही आने चाहिए थे। ठीक है। अब देखो 1 हो गया। अब हम इससे पता चला कि एक जो रेशियो है उसकी वैल्यू 12 साल है। ठीक है। जो एक की रेशियो की वैल्यू है 7 - 6 का जो डिफरेंस है वो एक की वैल्यू जो है वो 12 साल है, क्योंकि 12 साल से ही एज हमसे पूछ कहा था ना कि 12 साल बाद इनका रेशियो 5:7 हो गया। तो अगर एक की वैल्यू 12 है, तो अगर वो मुझसे इनिशियल एज पूछता है ए की, तो ए की इनिशियल एज कितनी है अब 4, और इसकी है बी की 6। 4 और इसकी 6, ये हमारे रेशियो की वैल्यू है। अब उसने जो रियल वैल्यू दी है उसमें एक रेशियो की वैल्यू, एक यूनिट की वैल्यू 12 के बराबर है, तो 4 की कितने के बराबर होगी, बस 6 की कितने बार होगी। तो ठीक है, ये हो जाएगा 48 और ये होगा 72। ठीक है। अगर वो हमसे क्या पूछता, आफ्टर 12 ईयर पूछता, 12 ईयर हैंस पूछता, तो 12 ईयर हैंस वाले जो रेशियो थे हमारे पास ये थे 5 और 7। ए का रेशियो कितना था, ए का रेशियो था 5 और बी का रेशियो कितना था 7। ठीक है। अगर एक एक यूनिट की वैल्यू 12 है तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 60, 12×5 = 60, और 7 यूनिट की कितनी होगी 84। ठीक है। तो ये दूसरा एप्लीकेशन है। देखो हमने एजिस के क्वेश्चन को ना इससे आसानी से कर दिया। अब मैंने इतना लिख लिख के बताया है तो इसलिए आपको लग रहा होगा बड़ा है। अगर आप इन्हीं क्वेश्चंस को उससे करोगे ना वेरिएबल्स लेके तो बहुत बड़ा हो जाएगा। चलो मैं आपको ये वाला क्वेश्चन वेरिएबल से करके दिखाता हूँ, एजिस वाला। देखो अगर वेरिएबल से करता हूँ तो ए की एज कितनी हो जाएगी 2x। ठीक है। और बी की एज कितनी हो जाएगी 3x। ठीक है। अब वो कहता है कि 12 साल बाद इनका जो रेशियो है वो 5:7 हो गया है। अब 2x में मैं कितना ऐड करूँगा 12, क्यों, क्योंकि 12 साल बाद हुआ है। और 3x में कितना ऐड करूँगा, 3x में ऐड करूँगा 12, ये कितना हो जाएगा
कितना हो जाएगा ये बताओ, ये हो जाएगा 5/7। ठीक है, अब मैं इसे सॉल्व करूँगा। 7 2 14x और 7 × 12 होता है 84। अब ये वाला इधर जाएगा तो 5 3 15x और 5 12 60 होता है। अब 14x को मैं इधर लेके जाऊँगा तो आ जाएगा x, 15 - 14x और 84 में 60 माइनस करूँगा तो कितना आएगा 24। तो देखो x की वैल्यू यही आई ना 24। ठीक है, अगर x की वैल्यू मेरे पास 24 है तो a की इनिशियल एज कितनी होगी मेरे पास, a की इनिशियल एज कितनी है 2x, तो 2 × 24 कितनी आ गई 48। तो यही थी ना वैल्यू, देखो ये भी 48 आ रही है, ये भी 48 आ रही है। अब यही अगर एग्जाम में मुझे करना होता ना तो मैं इतना बड़ा नहीं करता, मतलब समझाने वाली देखो चीज़ अलग होती है। एक ही रेशियो दे रखी है मेरे को 2:3 और 12 साल बाद दे रखा है मेरे को 5:7। अब मेरे को मन भी कर लेता कि इन दोनों का डिफरेंस 2 आ रहा है, इनका 1 आ रहा है, तो मतलब इसको दुगना करना पड़ेगा, तो ये मेरे लिए 4 हो जाता, ये 6 हो जाता। अब फिर ये 7 - 6 1 होता है, 5 - 4 1 होता है और 1 की वैल्यू 12 है, तो मतलब इनिशियल एज कितनी होगी मेरे पास 12 × 4 = 48 और 12 × 6 = 72 और फाइनल 12 साल बाद कितनी हो जाएगी, या तो इनमें 12 जोड़ दो या मल्टीप्लाई कर लो, 12 × 5 = 60 और 12 × 7 = 84। देखो एक ही स्टेप में इतने से में आंसर हो गया। ठीक है, समझाने चीज़ें बढ़ जाती हैं। तो ये रेशियो के 2 एप्लीकेशन थे। ठीक है, तो अब हम करते हैं रेशियो की कुछ प्रॉपर्टीज़, देखते हैं कि रेशियो की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। देखो अगर आपको जो पिछले 2 एग्जाम्पल थे ना, अगर वो समझ में ना आए हो ना तो इतनी टेंशन मत लेना, क्योंकि जब ये पूरे टॉपिक चलेंगे ना, मिशन एलिगेशन वाला और एज वाला, तो वो आपको बहुत भरपूर तरीके से बड़े तरीके से समझ में आएंगे। ठीक है, ठीक है। देखो पहली प्रॉपर्टी क्या है ना, देखो ये सब चीज़ें ना आपको मैं बता रहा हूँ बट ये सब चीज़ें पता ही होती है। देखो कोई रेशियो है, फॉर एग्जांपल 3:7 मान लिया। ठीक है, अगर मैं इसको सेम नंबर से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करूँगा ना तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता रेशियो में। देखो अब भले ये 9/63 दिख रहा है आपको, बट आप इसको अल्टीमेटली काट करोगे 3 से तो आएगा तो क्या 7 जा और 3 1 जा 3 7 जा, तो अल्टीमेटली तो वही आना है। ये थोड़ी सी गलती हो गई है, ये 7 या 21 होता है और ये कटेगा तो यहाँ होगा 7। ठीक है, और ये 3 रहेगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली सेम ही होता है। अगर आप किसी रेशियो को सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो ऊपर और सेम नंबर से ऊपर नीचे डिवाइड कर रहे हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरा डिवाइड का भी यही है, यहाँ पे इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको उल्टा तो ले सकते हैं कि यहाँ से 3 डिवाइड कर रहा है इसको और 3 डिवाइड कर रहा है इसको, तो मतलब मल्टीप्लाई करोगे ना सेम नंबर से किसी भी रेशियो को या डिवाइड करोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरा होता है कंपाउंड रेशियो। कंपाउंड रेशियो क्या होता है, अब नाम सुन के अजीब सा लग रहा होगा बट इसमें कुछ नहीं होता। सपोज फॉर एग्जांपल एक रेशियो मेरे पास 3:7 है और दूसरा रेशियो क्या है, दूसरा रेशियो मेरे पास है 5:9 और एक रेशियो ले लेते हैं 7:11। ठीक है, जब 2 या 2 से ज़्यादा रेशियोज आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो उन्हें क्या बोलते हैं कंपाउंड रेशियोज। ठीक है, देखो 7 से 7 खत्म, 3 1 से 3 3 = 9, तो ये कितना आ गया 5/33। तो ये कंपाउंड रेशियो है। तो ये कुछ बताने वाली चीज़ें नहीं है, सबको पता ही होता है, बस बता दे रहा हूँ एक नाम के लिए। ठीक है, देखो तीसरा देख लेते हैं, तीसरा वहाँ जगह नहीं है। अब मेरे पास A/B दे रखा है। ठीक है, एक रेशियो में दे रखा है A/C, वो सॉरी B/C दे रखा है। अब मुझसे पूछा है कि A/B/C कितना होता है, तो ये कैसे निकलता है। अब इसी के जो इसे निकालने का तरीका होता है उसी को इन्होंने प्रॉपर्टी बोल रखा है, मतलब बुक वाले लिखते हैं, बट आपको वो याद करने की ज़रूरत नहीं है, पूरा मैं आपको बताता हूँ कैसे। देखो चलो इसके एग्जांपल लेते हैं। A/B क्या है 3:7 है, आप क्या होगा सब में 3:7 ही ले रहा है। ठीक है, अब B/C क्या दे रखा है कुछ भी लिख लो, 1:3 दे रखा है। चलो ठीक है, अब मेरे को पूछा A/B/C, तो आप क्या करोगे सीधे क्या लिखोगे A/B/C। ठीक है, अब देखो AB का रेशियो देखा है 3:7, तो AB को लिख दोगे यहाँ 3:7। ठीक है, अब BC का रेशियो कितना देखा है 1:3, तो आप क्या करोगे इसके नीचे 1:3, BC का 1:3 हो गया। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, जो ये वाला टर्म होगा ना इसका वाला, उसको हम सेम एज इट इज़ आगे लिख देंगे, और जो यहाँ वाला टर्म होगा इसको सेम इट इज़ यहाँ लिख देंगे। ठीक है, अब देख लो कुछ कट रहा है क्या, 3 इसमें नहीं है तो कटेगा नहीं, 7 इसमें नहीं है तो नहीं कटेगा, तो इनकी मल्टीप्लाई कर दो, 3 1 = 3, 7 1 = 7 और 7 3 = 21, तो ये आ गया इसका रेशियो। ठीक है, ये बहुत आसान होता है,
बस लंबे लंबे फॉर्मूले बना कर लिख देते हैं बुक में, उसकी ज़रूरत नहीं है। एक एग्जांपल और दे देते हैं कि अगर A/B हमारे पास 5/11 दे रखा है, ठीक है, और B/C हमारे पास 10/13 दे रखा है, ठीक है। तो अब A/B/C बताओ। तो मैंने कहा ना कि इसको सीधा लिखो। अब देखो, अब A/B/C लिख दिया मैंने। अब A की वैल्यू मेरे को देखी 5/11, ठीक है, और B की कितनी रखी है 10/13, ठीक है। चलो एक एग्जांपल और लेते हैं, एक वेरिएबल ले लेते हैं। अब C/D दे रखा है मेरे को 15 छोटा सा लेता हूँ 2 ले लेता हूँ, ठीक है। तो इसी के आगे D लिख दो, D। अब मेरे को C की वैल्यू पता है कि C/D कितना लिखा है 15/2, तो यहाँ 15 लिखोगे और यहाँ 2 लिखोगे, ठीक है। पहले का यहाँ लिख दिया, फिर दूसरा B/C यहाँ लिख दिया, CD यहाँ लिख दिया। अब मैंने कहा था जो वैल्यू यहाँ होगी उसको इधर कॉपी कर देना सेम। तो ये 11 आ गया, यहाँ भी 11 आ गया। यहाँ 13 है तो यहाँ कॉपी कर दो उसको 13, और 15 ये 10 है तो इससे पहले 10 लिख दो, और यहाँ 15 है तो यहाँ 15 लिख दो, 15, ठीक है। अब देख लो कि कुछ कट आ रहा है क्या। देखो 5 है, इसमें कट जाएगा 2 टाइम्स, इसमें कट जाएगा 3 टाइम, बट इसमें नहीं कटेगा। चलो छोड़ो। 11 देख लो, 11 कट रहा है क्या, इसमें नहीं कट रहा, छोड़ दो। तो कुछ कट ही नहीं रहा तो उनको सीधे मल्टीप्लाई करो। 15 5 से कितने होते हैं 75, और 75 इंटू 10 होते हैं 750, ठीक है। अगर ऊपर नहीं कट रहा ना आपको दिखाई दे रहा, तो आप यहाँ भी कर सकते हो, बट उससे थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। देखो 15 इंटू 11 कितना होता है। अब मैंने आपको 11 से मल्टीप्लाई करने की वो का कॉन्सेप्ट सिखाया था कि वैदिक मैथ्स में कैसे करते हैं। देखो 5 को एज इट इज लिख दो 5, फिर 5+1, इसकी और इसकी एडिशन करते हैं 6। अब हो गया। अब ये जो यहाँ पे है ना 10 डिजिट पे, उसको वापस ऐसे ही लिख दो। अब ये 0 भी है तो 0 यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब 13 इंटू 15 करना है। देखो अब मेरे को, अब अगर मैं 11 इंटू 15 कर दूंगा तो फिर मेरे को 13 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत पड़ेगी। अब किसी को 13 का टेबल याद ना हो तो मैंने आपको कहा था 11 से लेके 19 तक क्या एक मैथ वो होता है वैदिक सूत्र, उससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप। कैसे, देखो 3 5 जा 15 आ गया। अब 15 + 3 18, और एक इसका कैरी आया ना तो आएगा 19, ठीक है। ये हो गया 195। अब 195 की 11 से मल्टीप्लाई करनी है तो ये वाला तो एज इट इज लिखा जाएगा, ठीक है। अब 9 और 5 कितना होता है 14, कैरी लगा 1, ठीक है। अब 9 + 1 होते हैं 10, और 10 और एक कैरी का आया 11। अब एक और एक 2, ठीक है। तो इसकी जगह हमें क्या लिखना है 2145। अब देखो इसकी मल्टीप्लाई कर लो, 13 2 = 26, और 26 इंटू 11, 26 इंटू 11 कैसे करेंगे, 6 ये आ गया, 6 2 8 ये आ गया, 2 ये आ गया, ठीक है। अब इसमें आप देख लो कुछ भी कॉमन ना है, तो इसीलिए रेशियोज ये आ गए, ठीक है। बस ये करना होता है। वो बात अलग है, इसको भी प्रॉपर्टी के नाम पे बड़े बड़े फॉर्म लिख देते हैं, तो आप डरना नहीं, ये बहुत आसान होता है, ठीक है। इसको एक आध बार आप देख लोगे तो समझ में आ जाएगा कि जो भी लास्ट में नंबर आ रहा है ना उसको उसी के एडजेसेंट से फिल कर देना है। जहाँ भी स्पेस आ रही है उसके एडजेसेंट से फिल कर देना है। यहाँ स्पेस थी तो उसका एडजेसेंट ये है, यहाँ स्पेस थी तो इनका एडजेसेंट ये है, तो फिल कर देना है बस, और लिख देना है, ठीक है। अब आगे हम बुक करते हैं। देखो रेशियो में जितने कॉन्सेप्ट थे ना वो तो खत्म हो गए। अब हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जिससे आपको अभी जो हमें कॉन्सेप्ट पढ़े हैं वो पूरे क्लियर हो जाए। बाकी इसकी पार्ट 2 आएगी वीडियो, पार्ट 2 जो कंप्लीट, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन होंगे और अच्छे लेवल के होंगे, ठीक है। आज पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द रेशियो ऑफ 25/40, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन है, फाइंड द रेशियो 25/40। देखो रेशियो निकालना है तो 25 और ये आएगा 40 डिवाइड में। तो मैंने कहा था कि अगर रेशियो निकालना है तो नंबर को उसके HCF से डिवाइड कर देना चाहिए, ठीक है, ठीक है। तो अब इसका HCF क्या आएगा 5 का। अब क्वेश्चन इतना बड़ा थोड़ी ना करेंगे, हम लिखते फिरेंगे 5 5 = 25, 5 8 = 40, तो HCF 5 आया। नहीं ऐसे नहीं करना, अब क्या करना है 5 से सीधे डिवाइड करो, 5 बन जा 5 8 = 40, तो कितना आ गया इसका रेशियो 5/8, ठीक है। HCF का एक तरीका और होता है वो बताऊंगा कभी, ठीक है। ये हो गया। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम ही है, बस इसके डिजिट चेंज कर दूंगा। ये आपको रेशियो फाइंड करना है किसमें 30 और 130 में, 30 है 130, ठीक है। अब देखो
3 10 ज़ा 30, मतलब 10 3 ज़ा 30 होता है, और 10 से डिवाइड करो 13 को तो 13 आएगा 130 को। तो रेशियो कितना हो गया 3:13। बट अब आपको ना एक चीज़ ध्यान रखनी है, क्योंकि रेशियोज़ में ना वो डीआई में बहुत खेलते हैं। कैसे खेलना, मतलब क्या करते हैं ना, वो 13:3 भी लिख देंगे और 3:13 लिख देंगे। तो और पहला वाला ऑप्शन ये होता है ए और दूसरा वाला बी होता है। तो लोग जल्दीबाजी क्या करते हैं कि पहला देखा 13:3 और इसको टिक कर देंगे, और जबकि होता गलत है। देखो ये क्या है ना, जैसे आपने यहाँ देखा कि 30/130 का हमें रेशियो बताना है, तो ये होता है 3:13। तो ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है और ये इसको। कैसे, मैंने कहा था ना कि अगर दो नंबर का रेशियो निकालना है तो उसको उसके HCF से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों नंबर के HCF से दोनों को। अब देखो यहाँ पे 10 HCF है इसमें, तो अगर मैं इसकी 10 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 13 × 10 130 हो जाएगा, 3 × 10 हो जाएगा 30। बट अगर मैं 30 और 130 को अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ 13:3, तो अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई 10 से करूँगा और इसकी मल्टीप्लाई 10 से करूँगा तो क्या 13 × 10 30 होता है? नहीं, ये 130 होता है। तो ये गलत हो गया ना। तो जिस ऑर्डर में नंबर लिखे हैं ना उनका रेशियो भी उसी ऑर्डर में होगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। डीआई में ऐसे ही करते हैं, वो जो गलत वाला होगा वो ऊपर लिख देंगे और जो ठीक वाला होगा नीचे लिख देंगे, वो करवा देंगे क्वेश्चन गलत। ठीक है, तो ये तो बेसिक चीज़ें थी। अब हम मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो अगला क्वेश्चन है ना, वो कहता है कि इन अ स्कूल, एक स्कूल है या कॉलेज ले लो, ठीक है कॉलेज है, उसमें जो नंबर ऑफ बॉयज़ है ना उनकी वैल्यू है 376। ठीक है, और उस इस कॉलेज में जो गर्ल्स की वैल्यू है वो है 176। ठीक, अब वो फाइंड कहता है कि फाइंड द रेशियो ऑफ बॉयज़ टू गर्ल। ठीक है, गर्ल। ठीक है, तो अब उसने बॉयज़ टू गर्ल्स पूछा है ना, तो मतलब पहले हम बॉयज़ लिखेंगे, बॉयज़ फिर टू गर्ल्स 176। अब जो बड़े बड़े नंबर है ना दोनों, जितना मैक्सिमम आपके नज़र में दिख रहा है कि इससे डिवाइड हो सकता है, कर दो डिवाइड। 4 से हो रहा है क्या, देख लो। ये तो देखो 8 से हो रहा है, ये हो रहा है क्या 8 4 जो 32, और दो में से 5, 8 4 होते 32, 7 में से 2 क्या 5, ये आ जाएगा 57। तो मतलब ये हो रहा है 8 1 जा 8, सॉरी 8 2 16 और 8 2 जा 16। ठीक है, 8 4 जा 32, 32 7 में से 2 क्या 5, और 56 कितना होता है 8 7 जा 56। तो अब 22 और 47 किसी भी टेबल में नहीं आते, तो इसका जो आंसर है रेशियो है वो 47:22 है। ठीक है, इसको 22:47 मत कर देना, ये गलत हो जाएगा क्योंकि बॉयज टू गर्ल पूछा है इसलिए ये है। ठीक है, अब मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है कि एक मिस्टर शर्मा है, मिस्टर शर्मा, ठीक है, मिस्टर शर्मा, इनकी जो इनकम है ना वो कितनी है 2000 रुपीज़ है, 2000 रुपीज़। ठीक है, और इनकी सेविंग कितनी है, इनकी सेविंग है मानो 600 रुपये, 600 रुपये। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछता है फाइंड द रेशियो ऑफ मिस्टर शर्मास एक्सपेंडिचर टू सेविंग। ठीक है, अब आपको पता है कि एक्सपेंडिचर क्या होता है। देखो इनकम क्या होती है, ये इनकम है, ये कि इनकम किसके इक्वल होती है, सेविंग्स के, सेविंग्स के प्लस एक्सपेंडिचर के, एक्सपेंडिचर के। ठीक है, कैसे, देखो आपके पास 20 रुपये है, मैं आपसे कहता हूँ कि 10 रुपये की टॉफ़ी ले आना, तो आप कहोगे कि टॉफ़ी ले आया, चलो ठीक है 10 रुपये की। फिर मैं आपसे पूछता हूँ कि कितने रुपये बचे तेरे पास, तो आप कहोगे कि 10 रुपये बचे मेरे पास। ठीक है, सेविंग्स। तो इसका मतलब क्या हुआ, टोटल में मैंने खर्चा प्लस सेविंग जोड़ी तो बराबर हो गए। ठीक है, 10 जोड़े 10 जोड़े 20, 20 इक्वल होता है। ठीक है, तो इनकम जो होता है वो सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर होता है। अब मेरे को इनकम पता है कि 2000 रुपये, 2000 रुपये, सेविंग मुझे पता है 600 रुपये, तो एक्सपेंडिचर कितना होगा, एक्सपेंडिचर हो जाएगा 1400। ठीक है, एक्सपेंडिचर 2000 माइनस 600 कितना होता है, 2000 माइनस 600 1400 रुपये। ठीक है, तो एक्सपेंडिचर हो गया। अब उसने एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो पूछा है, तो अपनी एक्सपेंडिचर कितनी है 1400 और सेविंग कितनी है 600। तो 100 से जाएंगे, दोनों जीरो जाएंगे, बचेगा 14 और 6।
तो 2 7 या 14, 2 3 या 6, तो रेशियो कितना हो गया 7:3। ठीक है, ये आसान आसान क्वेश्चन है ये। ठीक है, अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन में सिंप्लीफाई करना है क्या, 2 1:2 और इसका जो रेशियो निकालना है हमें 3 3/4। ठीक है, तो आपको ये फ्रैक्शन सॉल्व करने आते हैं। देखो 2 1/2 है ना, तो ये क्या होगा, इस 2 की इस वाले 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 × 2। अब इसमें जो आएगा वो +1 कर दो, +1/2। तो कितना हो गया, 2 2 4 +1 5, 5/2। देख रहे हो ना, ये जिससे डिवाइड कर रहे होते हैं वो होता है कितने टाइम्स गया वो, और ये रिमाइंडर। ठीक, अब देखो ये कर लो आप आराम से, 3 × 4 12, 12 + 3 15, 15/4। ठीक है, अब इन दोनों हमें रेशियो निकालना है, 5:2 और 15:4 में इनका हमें रेशियो करना है। तो 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो ये कितना आ गया 1:3/2। ठीक है, अब मेरे को 2 खत्म करना है, तो 2 की मल्टीप्लाई मैं यहाँ करूँगा और 2 की मल्टीप्लाई यहाँ करूँगा, तो कितना बन जाएगा 2:3। ठीक है, देखो इसके ना दो तरीके होते हैं। देखो वेज जो होते हैं ना वो नाम के लिए दो होते हैं, बट तरीका एक ही होता है। अब जैसे इसको मैं वापस ऊपर लिखता हूँ इस चीज़ को, देखो 2:3/2। अब कुछ लोग बोलेंगे कि दोनों के डिनोमिनेटर एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना आएगा 2 ही आएगा, और उसको मल्टीप्लाई कर दो एलसीएम से दोनों साइड, तो कितना आ जाएगा 4:3 आ गया। ठीक है, अब मैं क्या कह रहा हूँ कि एलसीएम एलसीएम दिमाग में नहीं आ रहा तो मत लो ना, क्या करो कि मुझे आप सोचो कि मुझे यहाँ से 2 खत्म करना है, तो आप 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दो और 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आ गया 4:3 आ गया। ठीक है, अब ऐसी एग्जाम्पल देख लो कि ये 6/7 है, ये आपका है 11/13। ठीक है, अब आपको जो रेशियो होता है ना उसमें ये डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर वाली फॉर्म नहीं होनी चाहिए, केवल न्यूमिनेटर होने चाहिए, डिनोमिनेटर को हमें कैंसिल कर देना चाहिए। ठीक है, अब कुछ लोग कहेंगे एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे तो इसका आएगा 13 × 7 91, फिर कहेंगे दोनों साइड 91 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, एक तरीका तो वो भी है। एक तरीका क्या है, यहाँ से मुझे 13 खत्म करना है, तो इधर से खत्म करना है, तो मैं इधर 13 से मल्टीप्लाई करूँगा और इधर 13 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो क्या आ जाएगा 13 × 6/7, यहाँ आएगा 11, क्योंकि 13 से 13 कट हो गया। ठीक है, अब यहाँ बचा मेरे पास 7, तो यहाँ 7 खत्म करना है, तो मैं यहाँ 7 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, यहाँ भी 7 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 7 से 7 खत्म हो गया, तो 13 × 6 होता है 78, और 11 × 7 होता है 77। देखो चीज़ एक ही है, बस नाम अलग है। ठीक है, फ्रैक्शंस को ऐसे सॉल्व करते हैं उसमें रेशियोज में। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है ना, डिवाइड, क्या लिख रहा हूँ ये, DIVIDE, डिवाइड 91 टॉफीज बिटवीन अंकित एंड रोहित इन रेशियो 7:6। ठीक है, अपना क्वेश्चन क्या है, डिवाइड 91 टॉफीज बिटवीन अंकित एंड रोहित इन रेशियो 7:6। ठीक है, तो देखो अंकित है और ये आ गया रोहित, रोहित को मेरे को देनी 7 रेस्पेक्टिवली। इसका मतलब क्या होता है, जिस ऑर्डर में नाम लिखे हैं उसी ऑर्डर में रेशियो लिखे हैं। ठीक है, अंकित के पास 7 हो गई और रोहित को मेरे को 6 देनी है। मैंने ऐसा आपको क्वेश्चन बताया था ना जब उसकी वो 4-5 केसेस बताए थे। अब वो कह रहा है कि 91 टॉफीज़ को हमें डिवाइड करना है। ठीक है, अब 91 टॉफीज़ का मतलब क्या है कि ये अंकित और रोहित दोनों के पास मिला के 91 टॉफीज़ हैं। ठीक है, तो हैं या देनी है मिला के 91 टॉफी। अब इनका रेशियो कितना है 7 और 6। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 7 + 6 कर देते हैं, कितना आ गया 7 6 13। अब जो रेशियो का सम आ रहा है वो 13 आ रहा है, और जो एक्चुअल है वो कितना है 91। तो ऐसे कौन से नंबर से डिवाइड करूं कि 13 91 के इक्वल बन जाए। तो वो 13 जो है वो 91 के इक्वल है ना। अगर मैं इसकी 7 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 7 3 21, 7 1 7 और 2 9, तो मतलब क्या हुआ कि एक यूनिट की वैल्यू 7 टॉफीज़ आ गई। ठीक है, अब मुझे अंकित
और रोहित में बांटनी है टॉफ़ियाँ किस रेशियो में। तो अब रेशियो ये है, तो इसको भी 7 से मल्टीप्लाई करूँगा और इसको भी 7 से मल्टीप्लाई करूँगा। तो ये हो जाएगा 6 6 36 और ये हो जाएगा 7 7 49। ठीक है, अब दोनों को ऐड कर लो। देखो 9 6 15, 4 3 7 और एक 8, बट ये तो 91 है। ये 6 से मल्टीप्लाई नहीं होगा क्योंकि रेशियो क्या है 7। ठीक है, 7 आई ना, एक रुपये की एक रेशियो की वैल्यू 7 आई, तो यहाँ 7 से मल्टीप्लाई होगा। तो 6 7 से कितना होता है, 6 7 से होता है 42। अब देखो ऐड करके 9 2 11, 4 4 8 1 9। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है द मंथली इनकम ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो ऑफ 4:3 एंड देयर सेविंग्स आर इन द रेशियो ऑफ 3:2। इफ द एक्सपेंडिचर ऑफ ईच विल बी 600 देन द मंथली इनकम ऑफ ईच आर। ठीक है, तो करते हैं यार क्वेश्चन। उसने क्या बोला है कि ए और बी हैं, ठीक है, इनके इनकम और किसका रेशियो दे रखा है, और सेविंग का रेशियो दे रखा है। इनकम का जो रेशियो वो दे रखा है 4:3, और जो ये है सेविंग का इनकम, सेविंग का रेशियो वो दे रखा है 3:2। अब ये ध्यान रखना कि ये दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, बस आपको ध्यान रख ले, इसलिए एक्स वाई लिख रहा हूँ, बनने की ज़रूरत नहीं है। आगे बोलता है कि दोनों का जो एक्सपेंडिचर है ना वो 600 है, 600। ठीक, फिर हमें निकालना क्या है, फाइंड द मंथली इनकम ऑफ ईच। तो दोनों का मंथली इनकम निकालना है। तो आपको पता होगा कि जो इनकम होता है उसका फॉर्मूला होता है सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर। ठीक है, अब आपका ऐसे क्या होगा कि यही होता है। देखो मैंने आपको 6 रुपये दिए, मैंने कहा कि 2 रुपये बचा ले, तो आप क्या होगा कि कितने रुपये खर्च कर दिए। मैं आपसे पूछूंगा कि 6 रुपये दिए थे, 2 रुपये तुमने बचा ले, कितने खर्च कर दिए, तो आप क्या होगे कि 4। ठीक है, यही हो गया ना इनकम सेविंग एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो अभी देखो इन दोनों का जो सेविंग है वो 600 रुपये है, वो एक्सपेंडिचर। तो इसका रेशियो 3 में से 2 जाएगा तो भी 1 बचेगा। ठीक है, 4 में से 3 जाएगा तो भी 1 बचेगा, मतलब कि 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 600 आ गई। ठीक, तो इसका मतलब क्या है कि इसकी जो इनकम है वो 4 × 600 हो जाएगी, और इसकी जो है ये 3 × 600 हो जाएगी। तो ये कितना हो जाएगा 1800, और ये कितना हो जाएगा 6 4 24। ठीक है, अब ये एक्स वाई लिखने की आवश्यकता ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, अगर आपको चीज़ें ध्यान में है कि ये दोनों एक दूसरे का रेशियो है और ये दोनों एक दूसरे का रेशियो है। ठीक है, आपको समझ में आ जाए इसने लिखा है मैंने, बाकी इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन है ए बी सी है 40 एक्स एंड वाई बॉल्स विद दैम रेस्पेक्टिवली। ठीक है, फिर इफ़ वी गिव्स 20 बॉल्स टू ए ही इज़ लेफ्ट विद हाफ एज मैनी बॉल्स एज सी। ठीक है, इफ़ टुगेदर दे हैड 60 मोर बॉल्स ईच ऑफ देम वुड हैव हैड 100 बॉल्स ऑन एन एवरेज, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। देखो उसने क्वेश्चन में बोला है कि ए बी और सी जो है ना उन तीनों के पास बॉल्स हैं, इनिशियली कितनी है 40 एक्स और वाई। आगे बोलता है अगर बी जो है ना अपनी 20 बॉल ए को दे दे। ठीक है, अब बी ने अपनी 20 बॉल ए को दी हैं, तो इसकी हो जाएंगी 40 + 20। ये जो 20 बॉल आई हैं वो इधर ऐड हो जाएंगी ना, तो वो बोलता है कि जो बी की जो बॉल्स है ना वो सी की आधी हो जाएंगी, और सी के पास कितनी वाई, और आधी हो जाएंगी मतलब y2। ठीक है, आगे बोलता है कि अगर सबको मिला के अगर 100 बॉलें और होती, 60 की 60 बॉल मोर और होती, तो इनके पास जो बॉल का एवरेज है ना हर पर्सन के पास वो कितना होता है 100। कितना होता है एवरेज, कितना होता है 100। ठीक है, अगर 60 बॉल सबके पास और होती ना टुगेदर बोला है उसने, साथ में कंबाइंड, तो हर एक के पास जो बॉल का रेशियो होता 60 होता। ठीक है, क्वेश्चन हमने पढ़ लिया। तो आपको ध्यान होगा उसने बोलता कि अगर बी अपनी 20 बॉल ए को दे देता है तो जो बी की बॉल है वो सी की आधी हो जाएंगी। तो एक इक्वेशन हमारे पास ये हो गई, तो इससे हम क्या लिख सकते हैं, 2 को उधर पहुँचा दो तो आ जाएगा 2x - 40 = y। ठीक है, y को धर जाओ 2x - y = 40। तो एक इक्वेशन हमारे पास ये हो गई, इक्वेशन नंबर ए बोल देते हैं इसको। ठीक है, अब उसने क्या बोला कि अगर इन सब के पास मिला के 60 बॉलें और होती तो इनका एवरेज कितना होता 100 होता। तो ये क्या आ जाएगा = 100। फॉर्मूला याद है ना आपको एवरेज का, क्या होता है, एवरेज का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो बॉल्स का समय है ना ऊपर, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है 3 है, क्योंकि ABC 3 ही बंद है, और एवरेज कितना दिया है 100। इसको ऊपर लेके जाओ तो × 3 आएगा, तो इसका हो जाएगा 300। ठीक है,
300। अभी मैंने रब कर दिया। अब देखो 100, 40 और 60 होते हैं 100, ठीक है, ये 100 आ गया, ठीक है, 100 आ गया। अब अगर मैं इस 100 को इस साइड लेके जाऊंगा राइट हैंड साइड में, तो 300 में से -100 हो जाएंगे, ये आ जाएगा ऐसे। आप कहोगे बिल्कुल सही, ठीक है, 100 आ गया। तो अब 300 में से 100 गया तो बचेगा कितना, 200। 200 तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी हो गई, 200। अब एक वैल्यू हमारे पास ये है, एक वैल्यू ये है। अब आप थोड़ा दिमाग में करने की कोशिश करो, देखो कैसे कि प्लस वाई है माइनस वाई है। अगर मैं दोनों को ऐड कर देता हूँ, दोनों इक्वेशन को, तो आप क्या होगे कि जो y प्लस है वो और जो y माइनस है वो दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक हो गया। अब देखो 2x और जो x है ये जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएगा 3x, ठीक है। अभी 40 और 200 ऐड हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा 240। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 80, 80 आ गई वैल्यू, ठीक है। और अब x की वैल्यू अगर 80 है तो हमें y की वैल्यू निकालनी है, इसमें रख दो। देखो 2x कितना होगा, 2 इंटू 80 होगा 160, 160 माइनस वाई इक्वल्स टू 40। अब इस 40 को यहाँ ले जाओ और y को यहाँ ले जाओ, तो ये आ जाएगा 160 माइनस 40 इक्वल्स टू y। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 120। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या है, क्वेश्चन में पूछा है कि x और y का क्या रेशियो है। तो x 80 है हमारे पास, x 80 है और y हमारे पास 120 है। तो 4 2 ज़ा 4 3 ज़ा, तो आंसर कितना आ गया 2:3। देखो ये तो अभी कॉन्सेप्ट वीडियो है, मैं आपको बस बता रहा हूँ कि कैसे लैंग्वेज का इस्तेमाल करके एवरेज में यूज़ होता है। एवरेज क्यों बोल रहा हूँ मैं इसको, ये रेशियो है, रेशियो। एक्चुअली क्वेश्चन में एवरेज का भी इस्तेमाल था ना, इसलिए एवरेज लिख दिया होगा मैंने, ठीक है। तो ये रेशियो को कैसे में इस्तेमाल होता है, ये रेशियो का इस्तेमाल ही किया था ना उसने, ठीक है। उसमें केवल वो अगली जो वीडियो आएगी ना, उसमें वो केवल प्रैक्टिस की वीडियो आएगी। उसमें हम बहुत सारी प्रैक्टिस करने वाले हैं, अलग अलग टाइप के बैंक में और एसएससी में, मतलब जो भी क्वेश्चन आते हैं ना आप वो सब कर पाओगे। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। आपको जितना भी मैंने समझाया होगा उस वीडियो में, आपको मेरे ख्याल से काफ़ी समझ में आ गया होगा। प्रैक्टिस कीजिए और कोई भी क्वेश्चन हो तो अपना फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम कॉन्सेप्ट वर्धनम उससे भेज देना। तो अब मिलेंगे अगली वीडियो में और खूब प्रैक्टिस कीजिए। तब तक जय हिंद।